Good morning, welcome to Jharkhand. Today I am going to talk about Jharkhand districts and formation of districts as well as many important knowledge about झारखंड। आज झारखंड के बारे में बात करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि झारखंड में कितने ज़िले हैं और कब कौन ज़िला बना। आइए विस्तार से जानते हैं। यह झारखंड है, इसका राजनीतिक मानचित्र बनाया गया है जो कि हम लोग देख सकते हैं कि यह इसका जो आकार है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजाकार है। देखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट किस तरह से इसका झारखंड का विस्तार हुआ है और पुनः डाउन यानी अप टू डाउन यदि हम जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर तो बढ़ते हुए फिर इधर देखेंगे सिंहभूम, फिर इधर पश्चिम सिंहभूम विस्तार होते हुए सिमडेगा और फिर कट करते हुए अप की ओर लेफ़्ट से जाएंगे तो हमारा गढ़वा और इधर लास्ट में हम देखेंगे गोड्डा साहेबगंज और इसी ओर देखेंगे तो सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। यदि इस प्रकार की आकृति यदि 4 पॉइंट यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स यदि गढ़वा, गोड्डा, साहेबगंज, सिंहभूम और सिमडेगा को लेकर एक आकृति तैयार किया जाए तो ये आकृति क्वाड्रिलेटरल होगा। देख सकते हैं इसमें से हम इसे निरूपित करने का प्रयास करें। यहाँ से कट करते हुए यदि इसको हम लोग देखें ज्योमेट्री मेथड से, ज्यामिति विधि से, तो इस प्रकार के आकार जो तैयार हो रहे हैं वह चतुर्भुजाकार क्वाड्रिलेटरल की ओर इशारा करता है। इसलिए झारखंड का जो मैप है वह चतुर्भुजाकार है। आइए हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें। 24 districts of Jharkhand. Already we know that Jharkhand is the 28th state of India and Jharkhand came into existence on 15 November 2000. हिंदी में झारखंड भारत का 28वां राज्य है जिनका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। यहाँ से भी देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 15 नवंबर 2000। अंग्रेजी में इसे ट्रांसफॉर्म कर लें, झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 नवंबर 2000 एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। झारखंड की राजधानी रांची। जिला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, देयर आर 24 डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड। झारखंड में वर्तमान समय में 24 ज़िले हैं। अभी वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 24। एक नज़र डाल लेते हैं कि कब जिलों का गठन किया गया। राज्य गठन के समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी। देयर वेयर 18 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2000। नज़र डाल लेते हैं वर्तमान समय में झारखंड में 24 ज़िले हैं, लेकिन राज्य गठन के समय सिर्फ बिहार से कटकर 18 ज़िले अलग हुए और 18 ज़िलों को जोड़कर एक राज्य गठन किया गया जिसका नाम झारखंड। यानी उस समय 18 ज़िले थे। फिर 4 ज़िले 2001 में ऐड किया गया, विस्तार किया गया 4 जिला का। पुनः 2007 में डिस्ट्रिक्ट, इसको इस भी याद रखेंगे, कभी कंपटीशन एग्ज़ाम सीजीएल हो, झारखंड एग्ज़ाम हो, टेट हो, टीईटी है, अन्य प्रकार के एग्ज़ाम जो भी होंगे उसके लिए बेसिक प्रश्न है। जब झारखंड अलग हो रहा था, जब अलग हुआ बिहार से, तो उसमें 18 ज़िले थे। ये जेपीएससी क्वेश्चन से है और 2009 में इसको लिख लेते हैं, जेपीएससी टीचर हाई स्कूल एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 18 ज़िले 2000 ईस्वी में, 4 ज़िले 2001 ईस्वी में जोड़ा गया। उसमें श्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। 2 ज़िले और ऐड किए गए 2007 ईस्वी में और इस तरह से 18 + 4 22 + 2 24 डिस्ट्रिक्ट्स। ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखें। 18 ज़िले, 4 ज़िले + 2 24 जिला। ये फॉर्मूला सबसे स्टैंडर्ड। इट मीन टू से दैट वी हैव एडेड 4 डिस्ट्रिक्ट्स, देन इट बिकम्स 24। 18 + 6 24, इस तरह से याद रखें, अथवा 18 + 4 + 2 सबसे ईजी और सबसे स्टैंडर्ड, इसको याद रखें। एंड द लास्ट 2 जिले जो हैं वो खूंटी और रामगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं 4 जिला कौन कौन है।
4 जिला जिसे 2001 में जोड़ा गया है, आइए देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो हम लोग डायग्राम में लेते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स, सीधे इसको खींच लेते हैं और पहला देख लेते हैं कौन सा ज़िला है। नंबर 1 जिसे 2001 ईस्वी में जोड़ा गया, लातेहार। आपसे हिंदी में भी समझ लेंगे, लातेहार को 19वां जिला मान लें। दूसरा सरायकेला, खरसावां, अलग अलग नहीं है, खरसावां। देखेंगे कभी कभी पढ़ने में लगता है कि अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकते, नहीं, लातेहार, सरायकेला, खरसावां। और तीसरा में जो जोड़ा गया है वो है जामताड़ा। 4 नंबर में देख लेते हैं कौन है, सिमडेगा। इट मीन्स 4 ज़िले जो 2001 ईस्वी में जोड़ा गया वो इस प्रकार से लातेहार, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा और सिमडेगा। आप सभी याद रखें कि 4 नए ज़िले कौन कौन जोड़े गए 2000 ईस्वी में। वो 4 ज़िला जो 2001 ईस्वी में जोड़ा गया, लातेहार, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा और सिमडेगा है। और इन 4 ज़िलों को 2001 ईस्वी में जोड़ा गया है, 2001 ईस्वी में जोड़ा गया है। तारीख से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं 30 अप्रैल 2001, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को 4 जिलों को जोड़ा गया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी। बहुत ही दिलचस्प 2 ज़िला जो 2007 ईस्वी में जोड़ा गया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में प्राकृतिक और संसाधन के रूप में झारखंड में विशेष महत्व रखता है अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए, जिन्हें जोड़ा गया है। आइए एक नज़र डालते हैं, इसको हम लोग एरो से खींच लेते हैं। 2 जिला जिसे 2007 में कौन कौन से ज़िले हो सकते हैं। तो आइए एक 2007 ईस्वी में 2007 पहला देख लेते हैं किसे जोड़ा गया है, खूंटी, 23rd डिस्ट्रिक्ट, 23वां जिला हम लोग बोल सकते हैं जिसको जोड़ा गया है खूंटी। 23rd डिस्ट्रिक्ट है खूंटी। और देखते हैं जिसे जोड़ा गया 24th डिस्ट्रिक्ट, जिसे है आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी यू नो, रामगढ़। दिस इज़ रामगढ़। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि 2 ज़िले जो 2007 ईस्वी में जोड़ा गया है वो 23वां जिला कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट खूंटी, जो रांची को काट कर बनाया गया है। 24 डिस्ट्रिक्ट 24वां जिला रामगढ़, जिसे हजारीबाग को काट कर बनाया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 18 ज़िले जब झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 ईस्वी में, पुनः 4 ज़िले जोड़े गए, लातेहार, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, सिमडेगा। इसके बाद 2 ज़िले और 2007 ईस्वी में जोड़ा गया, 23वां जिला खूंटी, 24वां जिला रामगढ़। इस प्रकार से वी हैव 24 डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड। Once again summary, Jharkhand is the 28th state of India. This came into existence on 15 नवंबर 2000। झारखंड भारत का 28वां राज्य है जिनका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। इनकी राजधानी रांची है। वर्तमान समय में झारखंड में 24 ज़िले हैं। राज्य गठन के समय 18 ज़िले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सी टीचर एग्ज़ाम, हाई स्कूल एग्ज़ाम में प्रश्न डाले गए थे। 4 ज़िले बाद में ऐड किए गए, 2 ज़िले और बाद में ऐड किए गए। टोटल 18 + 6 24। 4 ज़िले जो जोड़ा गया, लातेहार, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, सिमडेगा। 2 ज़िले और ऐड किए गए 2007 ईस्वी में, खूंटी और रामगढ़। इस प्रकार से हम लोग ज़िले के बारे में जान गए। और द टोटल एरिया ऑफ झारखंड इज़ 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आप जरूर याद कर लेंगे। कुल क्षेत्रफल 79,000, थोड़ा सा अलग कर लें, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो आकार है, झारखंड का जो मैप है, हम लोग आकार बोलें इसको, वो है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार
चतुर्भुजाकार। ये आकृति हमारा कैसा है? चतुर्भुजाकार है। इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से किया गया है, इसलिए इसको चतुर्भुजाकार हम लोग कहते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ झारखंड पलास। झारखंड का राजनीतिक मानचित्र जिसमें से 24 ज़िलों को दर्शाया गया है। आइए कुछ विशेष ज़िलों को जानने का प्रयास करते हैं और वहाँ के मुख्य शहर को जानने का प्रयास करते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम अप टू डाउन। तो थोड़ा सा हम लोग उत्तर की ओर चलते हुए सबसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें साहेबगंज और गोड्डा दिखाई दे रहा है, जो कि इधर पश्चिम बंगाल होगा, इधर आपका बिहार होगा। तो गोड्डा आप देख सकते हैं, गोड्डा और साहेबगंज झारखंड जीके के लिए साहेबगंज बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे गंगा इधर से होकर गुजरती है। एक बार जेपीएससी एग्ज़ाम में, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न कि झारखंड का कौन सा ज़िला जहाँ से गंगा टच करके आगे प्रवाहित होती है। तो आप देख सकते हैं कि गंगा जो है साहिबगंज ज़िले को टच करती है और पुनः आगे बढ़ती है, इसलिए यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न साहिबगंज के लिए। उसके बाद गोड्डा जो कि तुरंत बगल में है और उसके बगल में बिहार बांका जिला टच करेगा। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट जो भी है सुंदर पहाड़ी और भी इसमें से अच्छे अच्छे हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। पथरगामा हमेशा न्यूज़ कवर भी होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इसी की जस्ट गोड्डा साहिबगंज तुरंत नीचे की ओर यदि हम लोग डाउन की ओर जाएँ तो पाकुड़ नज़र आता है, जो कि आम्रापाड़ा। यहाँ पे थोड़ा बंगाली कल्चर है क्योंकि इधर बंगाल टच कर रहा है। महेशपुर, पाकुड़ देखेंगे, फिर है आम्रापाड़ा, मंगला बांध, इस प्रकार से हिरनपुर जो कि हमेशा हमारा न्यूज़ कवर में होता है। लिट्टीपारा इम्पोर्टेंट जगह है जिसे हर किसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। देखेंगे जैसे ही गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ से तीनों एक माइंड में सेटअप करें, जैसे ही नीचे आएंगे आपको दुमका मिलेगा, जो कि झारखंड की द्वितीय राजधानी और उपराजधानी, झारखंड की उपराजधानी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दुमका जो कि रांची से सीधे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमें दुमका प्राप्त होता है। ये सेंटर पॉइंट दुमका है, जहाँ पे काठी कुंड बैराज भी है। जरामुंडी, यहाँ भी एक रामगढ़ होगा। और देखने का प्रयास करेंगे इसमें से शिकारीपाड़ा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और पाथरा, जामुआ, दुमका, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं। और झारखंड की यह उपराजधानी भी है, जहाँ झारखंड की जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकसित किया जा रहा है, ताकि रांची के अलावा जो हमारा उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है वहाँ भी विकास हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी का विकास हो। इसलिए दुमका को केंद्र बिंदु बनाया गया है और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का विशेष ध्यान यहाँ पर है, केंद्रित किए हुए हैं। और यह बहुत इम्पोर्टेंट जगह दुमका। 4 जिलों से जैसे हटेंगे आप देवघर, देव की भूमि देवघर, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शिफ्ट किए जा रहे हैं, एम्स भी शिफ्ट किया गया है, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ पर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है और इसे देवों की भूमि, देवघर, द लैंड ऑफ लॉर्ड्स, इसलिए इसे देवघर की संज्ञा दिया गया है। और बहुत ही सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र स्थान, जहाँ के सारट, देवघर, मोहनपुर, पालजोरी, इसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्थान है। और यह प्राकृतिक भूमि, सुंदर भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर त्रिकुट पर्वत जो कि वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंददायक, रमणीय स्थल है, जहाँ पे सालों भर लोग आते जाते रहते हैं, टूरिस्ट्स आते जाते रहते हैं। देवघर, इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, झारखंड के लिए। इसे तुरंत कट करेंगे तो गिरिडीह, जहाँ से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, गिरिडीह जिला, यह अपने आप में झारखंड का
एक महत्वपूर्ण ज़िला है और अपना विशेष महत्व रखता है, जहाँ पर अभी देखेंगे मैं जम्बुआ, ये हमारा जम्बुआ जो है, मैं यहीं पे भी बैठ के यह वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। देखिए बदडीहा होता है, लेकिन लिखा हो बदडीहा, जो भी हो, लद्दाख की बस इसी के आसपास में चुंगलो, बस इसे आप देख सकते हैं। और यहीं से मैं बस 2 किलोमीटर की दूरी पे आपके लिए यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आइए गिरिडीह को एक नज़र हम डाल लेते हैं। गिरिडीह नॉन फॉर नेचुरल साइट्स, फॉल्स एंड ब्यूटी। झारखंड प्राकृतिक बनावट, पहाड़ियों, जंगलों, झाड़ियों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान। पारसनाथ पहाड़, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा 1365 मीटर ऊंचाई, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। खंडोली डैम यहाँ का मुख्य डैम। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे गाँव, जो कि उधर जमुई जिला बिहार को टच करता है। गाँव डोरंडा देखेंगे, जहाँ पे मैं टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ और यहाँ से चलकर वहाँ के लिए जाता हूँ। आप देख सकते हैं जम्बुआ, चुंगलो, बिरनी, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, अहिल्यापुर इत्यादि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और गिरिडीह शहर जो है वह लौह उद्योग के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पे भारी मात्रा में लौह उद्योग के कारखाने खुले हुए हैं, जो अन्य राज्यों, अन्य जिलों को भेजा जाता है। गिरिडीह उसरी नदी के किनारे अवस्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो विशेष आबादी को समेटे हुए है और इसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रफल पर है। गिरिडीह का देख सकते हैं पारसनाथ 1365 मीटर की ऊंचाई, जो कि मधुबन नीचे में है, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए, जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है और यहाँ लाखों लोग प्रत्येक वर्ष घूमने फिरने और प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए आते हैं। इसी के जस्ट लेफ्ट में कोडरमा, जो कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अवरख मायका उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोडरमा जिला। यहाँ का मुख्य जयनगर, कोडरमा, तिलैया, झुमरी तिलैया, ये सब इम्पोर्टेंट जगह हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोडरमा का एक अपना महत्व है। आइए कोडरमा से हल्का सा लेफ़्ट लेते हुए चलेंगे तो हज़ारीबाग ज़िला, कोडरमा जो गिरिडीह, कोडरमा और इधर बोकारो, इधर रामगढ़ को टच करता है। हज़ारीबाग एक ज़माने में हज़ारीबाग जो है वह रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा सभी ज़िला का एक अंग हुआ करता था। इसलिए हज़ारीबाग जो है सो उत्तरी छोटानागपुर का मुख्य केंद्र बिंदु भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और ज़िला को काटकर प्रशासनिक तौर पर इसे बेहतरीन बनाया गया है ताकि ज़्यादा इसको रूल किया जा सके। आइए हज़ारीबाग को जान लेते हैं एक नज़र में। हज़ारीबाग प्रशासनिक दृष्टिकोण से हज़ारीबाग एक केंद्र बिंदु है और हज़ार बागों का शहर हज़ारीबाग। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का यह शहर, जहाँ पर आज भी सेंट्रल जेल, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हज़ारीबाग में है, जो कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जेपी को इसी कारा में डाला गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहे और आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। हज़ारीबाग जो है झील, कैनहरी झील वहाँ पे है, कैनहरी पहाड़ है, आपका बगल में खूबसूरत इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है, कई प्रकार के यहाँ पर आर्मीज़ कैंप हैं, प्राकृतिक छटा, पेड़ पौधों, अप एंड डाउन, बहुत ही सुंदर निर्मल पार्क बनाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मेन रोड पर अवस्थित भी है। हज़ारीबाग एक केंद्र बिंदु, यहाँ से ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सभी कार्यालयों का मुख्य कार्यालय भी है, जो कि मेन शहर है। इसका देख लेंगे जो विस्तार है, बड़का गांव, केरेडारी, कटक मसांडी, इचाक, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, खनिज उद्योग तो कम ही हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से हज़ारीबाग सबसे अच्छा जगह है और सभी के मुख्य कार्यालय हज़ारीबाग में अवस्थित है।
और पढ़ाई के लिए यह बहुत ही बेहतरीन स्थानों में से माना जाता है। यहाँ पे संत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग, जेएपी झारखंड पुलिस एकेडमी हज़ारीबाग और अन्य प्रकार के केंद्र बिंदु हज़ारीबाग में है। उसी से लेफ़्ट लेंगे तो चतरा आएगा। देखेंगे हम लोग उधर से इधर बढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट। चतरा सिमरिया यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज भी है। और सबसे ज़्यादा जंगलों से आच्छादित यदि कोई जिला है तो वो चतरा है। सबसे ज़्यादा जंगलों से आच्छादित जिला झारखंड का चतरा। आगे उसी से लेफ़्ट लेंगे तो पलामू जो है सो विश्रामपुर, छतरपुर, बैरिया, लेस्लीगंज देख सकते हैं, डाल्टनगंज, पनकी, लोहारसी, मझौलिया, ये से इम्पोर्टेंट स्थान है पलामू। और यह जो टच है आपका बिहार से टच करेगा। आगे देख लेते हैं उसे लेफ़्ट में गढ़वा, झारखंड का सबसे बाएं ओर का, और यह 3 राज्यों से टच करता हुआ गढ़वा। यह इसका मेन पॉइंट है भवनाथपुर। और यह प्राकृतिक संपदा, जंगल, जंगल ज़मीन के लिए इम्पोर्टेंट है गढ़वा। देखेंगे इधर में आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसलिए एग्ज़ाम दृष्टिकोण से झारखंड का गढ़वा बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि राइस का एक ऐसा ज़िला जो 3 राज्यों को टच करता है तो वो कौन है? गढ़वा। उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों को टच करने वाला ज़िला गढ़वा। वहाँ से नीचे जो चलते हैं, लेफ़्ट करते हैं तो आपको लातेहार, जो कि यह प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है, और नेत्रहाट लातेहार में आता है, जो कि जहाँ का बालूमाथ टॉप प्लेस या कई नक्सलेट्स सेंटर हुआ करता था अपने समय में। वर्तमान समय में लातेहार, जो मनिका, बरवाडी, ये सब जितना भी है, गारू, इसका विस्तार देख लें तो यहाँ तक आता है महुआ टांड, जो कि हम सभी लात जाने के क्रम में महुआ टांड इत्यादि से क्रॉस करते हैं। और यह महुआ टांड जो है भेड़ियों का, झारखंड में भेड़ियों का एकमात्र अभ्यारण्य है महुआ टांड, इसे आप याद कर लें। और बगल में देखेंगे नेत्रहाट है। जब हम रास्ते से निकलते हैं इस रास्ते से होके तो हम लोग नेत्रहाट जरूर जाते हैं। और नेत्रहाट में सूर्योदय, सनसेट एंड जो सूर्योदय है और सूर्यास्त, हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं नेत्रहाट जाकर, जहाँ पे झारखंड और बिहार का एकमात्र विद्यालय नेत्रहाट आवासीय विद्यालय भी अवस्थित है। जरूर घूमने के लिए जाएं। नेत्रहाट अपनी खूबसूरती, अपनी छटा के लिए जाना जाता है और इसे कई नामों से भी पुकारा जाता है, पहाड़ियों की रानी लातेहार। आइए वहाँ से नीचे लोहरदग्गा देखेंगे। लोहरदग्गा LG लोहरदग्गा, यहाँ इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हैं। और यह लातेहार, इधर गुमला, इधर रांची से टच करता हुआ और इधर चतरा से टच करता हुआ, सर क्षमा करेंगे, लातेहार, रांची, गुमला को टच करता हुआ लोहरदग्गा। आगे आ जाते हैं गुमला, जो कि इधर छत्तीसगढ़ को टच करता है। ये गुमला जो बिशनपुर, सिसई, गुमला देखेंगे, डुमरी, इसे इम्पोर्टेंट है, इसका बिशनपुर इम्पोर्टेंट प्लेस, पालकोट, कमदरा, ये सब इम्पोर्टेंट। और गुमला प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, पेड़ पौधों इत्यादि के लिए जाना जाता है। और यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वह लोग पलायन भी करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ यूपी नज़दीक रहते हैं प्राकृतिक संसाधनों के लिए। नेक्स्ट में आएंगे सिमडेगा, जो कि सबसे इधर बाईं ओर है सिमडेगा। देखेंगे सिमडेगा जो कि बाद में बना है। सिमडेगा 2001 ईस्वी में इसे 4 ज़िलों के रूप में जोड़ा गया था सिमडेगा को। सिमडेगा के बाद आ जाते हैं हमारा ऊपर से हज़ारीबाग से नीचे जाएंगे तो देख लेते हैं हज़ारीबाग के तुरंत बाद रामगढ़। हज़ारीबाग को कट करते हुए 2007 ईस्वी में रामगढ़ को बनाया गया, जो कि कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। और यहाँ से रामगढ़ नदी जो आपका दामोदर नदी जो है वो रामगढ़ इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ और कोयले का भंडार माना जाता है। और रामगढ़ में ही सबसे ज़्यादा देखेंगे
तो पतरातू इंटरनेशनल थर्मस पावर कॉरपोरेशन पतरातू में है। पतरातू डैम भी है और यहाँ से बरकाना भी इसमें टच कर रहा है। बरकाकाना, मांडू, रामगढ़, चितौरपुर, गोला, यहाँ कृषि कार्य और कोयला खदान इत्यादि भारी मात्रा में है। और सबसे ज़्यादा खेती जो है सालों भर गोला हजारीबाग जाना जाता है। कोयला कारखाना, लोहा कारखाना, भुरकुंडा कोयला कारखाना इत्यादि के लिए ये जो हमारा रामगढ़ है विशेष तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। और इसे 2007 ईस्वी में हजारीबाग को कट करते हुए एक नए ज़िले के रूप में इसको बनाया गया। आइए आगे देखते हैं रांची, द हार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का हृदय रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड का हृदय रांची, द कैपिटल ऑफ झारखंड रांची। यहाँ का विशेष स्थान पूरी दुनिया में, भारत में महेंद्र सिंह धोनी, रांची पूरी दुनिया में जानते हैं रांची को। और रांची का विस्तार जो है बड़े पैमाने पर हुआ है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर है। और यहाँ पर न्यू सिटी, कैपिटल सिटी भी स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे ओरमांझी, हजारीबाग से हम सभी जब चलते हैं रांची के लिए तो आपको ओरमांझी दिखाई पड़ता है, जहाँ पे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी है ओरमांझी में। अंगारा, नामकुम बहुत इम्पोर्टेंट, झारखंड एकेडमिक काउंसिल नामकुम रांची में है, जो रांची से पूर्व की ओर आगे चलकर हमें प्राप्त मिलता है। मांडर, चान्हो, इधर देखेंगे लापुंग, बेरो और इम्पोर्टेंट देख लें सोनाहातू, बुंडू और देख लेते हैं तमाड़ इत्यादि जो है क्षेत्र है। सिल्ली, जहाँ से अमित महतो, सुदेश कुमार महतो जो एक बार वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सिल्ली से आते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। रांची जो है बहुत ही प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ प्लेस, जिसे रांची को लैंड ऑफ फॉल्स भी कहा जाता है, जहाँ पर हुंडरू जलप्रपात जो कि बहुत ही रमणीक स्थल है, हज़ारों लाखों लोग प्रत्येक वर्ष आनंद लेने के लिए आते हैं, फॉल का आनंद उठाते हैं। ऊपर से गिरता हुआ पानी बहुत ही आनंददायक और बहुत ही रोचक, इसलिए रांची अपने आप में समेटे हुए। और झारखंड अलग होने के बाद रांची एक केंद्र बिंदु हो गया है। यहाँ पे कई शैक्षणिक संस्थान, IIT, एम्स प्लस आपका रिम्स जो है राजेंद्र प्रसाद रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची पूरे भारत का केंद्र बिंदु। और यहाँ पे और कई प्रकार के स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा सभी रांची में अवस्थित है और पूरे भारत को, पूरी दुनिया को जोड़ता है। आगे रांची को कट करके खूंटी 2007 ईस्वी में बनाया गया। खूंटी 2007 में रांची को कट करके राम देखेंगे तो इधर खूंटी बनाया गया रांची को कट करके, ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छी शासन व्यवस्था दिया जा सके। खूंटी जो कि प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति इनसे अलग है, बहुत ही खूबसूरत। और देखते हैं कर्रा, तोरपा, रनिया, अड़की जो है ये हमारा खूंटी ज़िला में आता है। और इनकी अपनी एक प्राकृतिक बनावट है, अपनी एक ऐसी संस्कृति है जिसे हम सभी को अवश्य जानना चाहिए। खूंटी से सीधे आगे बढ़ें तो पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम थोड़ा जूम कर लेते हैं। झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ स्थान है। तो पहले पश्चिम सिंहभूम पे फोकस कर लेते हैं। इसमें से चक्रधरपुर और आपका झिल्योरून, गोइलकेरा, मनोहरपुर इम्पोर्टेंट प्लेस, नवागांव देख सकते हैं, नोवामुंडी जो उड़ीसा के जस्ट बगल में दिखेंगे, उड़ीसा एक नज़र डाल लेते हैं मैप का अध्ययन कर। उड़ीसा जो है नोवामुंडी, ये जो खाद्यान्न है यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, आयरन ओर्स, लोहे का जो अयस्क है भारी मात्रा में प्राप्त होता है। और यहाँ से जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को इत्यादि में भेजा जाता है। यह बहुत ही दृष्टिकोण से, संसाधन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट झारखंड का महत्वपूर्ण जिला। झींक पानी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। टोंटो, मंझारी,
माझगांव, ये पश्चिम सिंहभूम जो है चक्रधरपुर एनबी प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और इसे लौह पट्टी भी कहा जाता है। जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें लौह मात्रा, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे यानी कि जमीन पर भी और जमीन के नीचे संसाधनों से भरा हुआ स्थान पश्चिम सिंहभूम। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि 2021 में बनाया गया था। खरसावां, देखते हैं इसको। इचाकगढ़, कुचाई, खरसावन, सरायकेला। खरसावां और सरायकेला अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही नाम है, सरायकेला खरसावां, जो कि हम लोग कभी मिस्टेक कर लेते हैं। सरायकेला लगता है अलग है, खरसावां अलग नहीं, दोनों एक है। सरायकेला खरसावां, एक बार में बोलें, सरायकेला खरसावां, जो कि यह एक अपनी प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक छटा और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसकी अपनी महत्व है। सरायकेला, देखते हैं पूर्वी सिंहभूम, देख सकते हैं किस तरह से विस्तार हुआ है। पूर्वी सिंहभूम, जो कि इसका मेन प्लेस जो है सो जमशेदपुर, देख सकते हैं जमशेदपुर यहाँ से इस जो मेन लाइन है कट करते हुए, और इसका सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है बहरागोड़ा। देख सकते हैं यदि रांची को हम सेंटर पॉइंट बना लें और चले जाएं, चलते रांची, देखें रांची, तो यहाँ से लिखा हुआ उसमें से हर जगह देखेंगे बहरागोड़ा। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, आपको बहरागोड़ा मतलब ये आखिरी पॉइंट है, और उसके बाद हमें उड़ीसा नज़र आता है। उड़ीसा में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो आइए, पूर्वी जो है जमशेदपुर, इसे लौह पट्टी भी कहा जाता है, सिर्फ लोहा की भारी मात्रा। और आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जमशेदपुर में है, जुबली पार्क जमशेदपुर में, किरण स्टेडियम जमशेदपुर में, और यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा जिला पूर्वी सिंहभूम। एक प्रश्न उठते हैं, जो कि प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जमशेदपुर किस जिला में है, पश्चिम में है कि पूर्व में है। सबको जानते हैं कि सिंहभूम जिले में है, लेकिन लेफ्ट में है कि राइट में, यानी पश्चिम सिंहभूम में है या पूर्वी सिंहभूम में। तो यह पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में आता है जमशेदपुर। इसे ज़रूर जानने का प्रयास करें। और यहाँ का मेन जो है लौह कारखाना के लिए जाना जाता है, पूरे भारत में लोहे का उत्पादन, और टाटा नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि खरकई नदी के किनारे में अवस्थित जमशेदपुर। खरकई नदी के किनारे अवस्थित हमारा जमशेदपुर जिला, जो कि लौह पट्टी, लौह खाद्यान्नों के लिए जाना जाता है। यहाँ दालभूमगढ़, चाकुलिया, कोकपारा, मुसाबनी, इस जितने भी हैं, बनमकारी, लुधासला, इस जितने भी हैं, मुसाबनी, घाटशिला, पोटका, घाटशिला एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि कॉपर उटेंसिल्स, कॉपर, झारखंड में घाटशिला जो है कॉपर, तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से जमशेदपुर को लौह राजधानी, लोहे की राजधानी भी कह सकते हैं। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा लोहा इस पट्टी में पाया जाता है, इसलिए इसे लौह पट्टी भी कहते हैं। पूर्वी सिंहभूम अपने अंदर लौह अयस्क को समेटे हुए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट भारी मात्रा में पाया जाने वाला एकमात्र शहर, एकमात्र जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। हल्का सा हम लोग यहाँ देख लेंगे, जब गिरिडीह में थे 2 जिले छुटे हुए थे हमारे, राइट में धनबाद देखेंगे, गिरिडीह हो गया था हमारा। एक यहाँ छुटा हुआ था हमारा जामताड़ा, जो कि जामताड़ा को 2001 ईस्वी में बनाया गया है। जामताड़ा को, इसमें मोहनपुर, नारायणपुर, जामताड़ा, कुंदाड़ी इसको है, इधर से बंगाल से टच करता हुआ जामताड़ा जिला। इसके बाद देखेंगे धनबाद, जामताड़ा से धनबाद। धनबाद कोयला नगरी, भारत का सर्वाधिक कोयला बिटुमिन्स पाया जाता है। धनबाद, झरिया, भागा, टुंडी, बागमारा, बलियापुर, सिंदरी देख सकते हैं, जोरापोखर, झरिया, चिरकुंडा सभी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। दुनिया में, भारत में सर्वाधिक कोयले खदान धनबाद शहर में है और धनबाद जिले में, इसलिए इसे कोयला नगरी भी कहते हैं। और धनबाद को कोल उत्पादन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आगे आते बोकारो, जो कि इम्पोर्टेंट है और इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। BSL, बोकारो स्टील लिमिटेड
जिसकी स्थापना बोकारो में ही हुई थी। यहाँ सबसे बड़ी बात है जरीडी। देखेंगे बोकारो, बेरमो, नावाडी, फुसरो, ये जो है चास, चंदन क्यारी, ये सब जो जगह हैं सभी प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं। और बोकारो जो शहर जिसकी स्थापना की गई है, वहाँ पर BSL बोकारो स्टील लिमिटेड भारत का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन का सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन BSL बोकारो स्टील लिमिटेड से किया जाता है। और यहाँ का जो आयरन फर्नेस है उसे एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है कि रूस के सहयोग से इसको बनाया गया था। इस प्रकार से गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ होते हुए दुमका होते हुए देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा होते हुए लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग से कट करते हुए खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, बीच में खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। इस प्रकार से हमारे पास 24 ज़िले होते हैं। इस प्रकार से आज हम सभी ने झारखंड की 24 ज़िलों को जानने का प्रयास किया है और संक्षेप में ज़िलों के विस्तारीकरण और इम्पोर्टेंस को जानने का प्रयास किया है। एक नज़र एट ए ग्लांस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड: बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा। इस प्रकार देख सकते हैं सीरियल से भी हमारे पास 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एट ए ग्लांस। राज्य की 24 कम संख्या ज़िला देवघर, गिरिडीह सब देख सकते हैं 24 हमारे पास आ जाते हैं। इसे आप नोट कर लें और तैयार करें। झारखंड और झारखंड का हमारा पहचान पलाश का फूल। अगले वीडियो में झारखंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।